बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपको पता है कि मुफ्ती तारिक मसूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो आपको पता है पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चला, उम्मत में इंतशार बर्पा किया गया, मुसलमानों के जज्बात मजरू किए गए। लेकिन फिर इनकी जानिब से यानी कि इन्होंने वजाहती बयान जारी किया, कहा कि मैं अपने गुस्ताखी वाले अल्फाज वापस लेता हूँ और पूरी दुनिया से मुआफ़ी मांगी। लेकिन उलमाए किराम ने इसकी मुआफ़ी को रिजेक्ट कर दिया। तो इंजीनियर मिर्ज़ा इनकी हिमायत में बोल पड़े और भी कुछ अहले हदीस देवबंदियों के उलमा थे जो इसके हक में बोले। लेकिन अहले सुन्नत के लोग जो गैरतमंद है वो कहते हैं कि जी जिसने गुस्ताखी की उसकी सज़ा है सर तन से जुदा। बहरहाल ये जो मामला है सोशल मीडिया पर आपको पता हर बंदा इस पर तबसरा कर रहा है। लेकिन मैं एक बात ये कहता चलूँ कि भाई ठीक है, अगर कोई किसी से सबकत लसानी होती है, कोई कहता है कि सबकत लसानी हुई है, कोई कह रहा है कि जी इनसे गुस्ताखी हुई है, तो फिर गुस्ताख को जो शरीयत के मुताबिक सज़ा बनती है उसको सज़ा उसकी देनी चाहिए। तो ये अगर सबकत लसानी हुई है फिर तो चले हम कहते हैं कि जी उनसे वाकई मिस्टेक हुई है, उन्होंने रजू कर लिया, चलो ठीक है उन्हें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन बात करने का नाज़रीन मकसद ये है कि अब उम्मत में जो इंतशार बर्पा किया गया है, इतने बड़े मुफ्ती होकर अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर अवाम तो आपसे तंग आएगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान छोड़े हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आ चुके हैं। बहरहाल हमें नहीं पता, चाहे वो पाकिस्तान में रहे चाहे जहाँ मर्जी रहे, लेकिन फतवा इमाम मालिक फरमाया माँ बकाइल उम्मत मिनशत मिन नबीहा, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो उम्मत उसका बदला ना ले, फिर उस उम्मत को चाहिए कि मर जाए, उस उम्मत के जीने का कोई हक नहीं है। तो इमाम मालिक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अदब किया करते थे कि जब आप मदीने की गलियों में गुजरा करते थे तो आप साइड पर होकर चला करते थे। लोगों ने कहा कि ए इमाम मालिक आप साइड से क्यों होकर चलते हो? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए चलता हूँ, दरमियान में इसलिए नहीं चलता कहीं हुजूर के कदमों पर मेरे कदम ना आ जाए। इतना हुजूर का अदब किया करते थे इमाम मालिक। तो इसी तरह एक दिन इमाम मालिक घर बैठे हुए थे, किसी ने आकर दरवाजे में दस्तक दी। आपने फरमाया मन अंत, तुम कौन हो? तो आने वाले ने कहा जी मैं मुसाफिर हूँ, तो मैं आपसे हदीस समझने के लिए आया हूँ। तो इमाम मालिक ने सबसे पहले गुस्ल किया, वुज़ू किया, खुशबू लगाकर नए कपड़े पहनकर कहा बैठ जाएं, हदीस समझते हैं। हदीस उसको समझाई। अब बात करने का मकसद यह है कि इतना अदब करते थे इमाम मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन इतने बड़े मुफ्ती होकर अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नज़ीबा अल्फाज, कुरान की गुस्ताखी इसने की, अल्लाह की गुस्ताखी की, मुफ्ती तारिक ने, पूरी दुनिया में इंतशार बर्पा किया गया, मुसलमानों के दिल ज़ख्मी हुए, हर बंदे ने इस पर तबसरा किया। लेकिन अब लोग कह रहे जी इंतशार हो रहा है, ये हो रहा है। मैं भी ये कहता हूँ कि हाँ पाकिस्तान में अमन की फ़ज़ा को कायम रखा जाए। तो अमन की फ़ज़ा को कायम रखना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि जो गुस्ताख है, गुस्ताखों को चाहिए कि अपनी ज़बानों को लगाम डालें, क्योंकि हुजूर की शान तो वराउल वरा है। हमारी ज़बानें सड़ जाएं यार हम नबी के बारे में इस तरह की, जिस तरह इन्होंने बकवास की है। बहरहाल जो सोशल मीडिया है, आपको पता सारा सोशल मीडिया का दौर है, बंदा सोशल मीडिया पर मौजूद है। मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, सहाफ़ी गैर जानिबदार होता है। हाँ आपकी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में आप खुद आप कमेंट करके बताएं जी इनसे गुस्ताखी हुई है या सबकत लसानी हुई है या क्या मुआजरा था या क्या। बहरहाल मैं एक बात ये बताता चलूँ, मुझे सुल्तान बाहू का वो शेर याद आ गया। उसने कहा था कि पढ़ पढ़ आलिम करन तकब्बुर, हाफिज करन वडियाई हूँ, गलियां विच फिरन न माने बगल किताबां चाई हूँ, जिथे वेखन चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सवाई हूँ, दो है जहाना सूई मिठे बाहू जिन्ना खादी विच कमाई हूँ। बात करने का नाज़रीन मकसद ये है कि उलमाए किराम हमारे सरों के ताज है। अगर उलमा इस तरह आलिम का फिसलना आलम का फिसलना, अगर आलिम फिसल गया फिर तो जहान भी फिसल गया, आलिम की मौत पूरे जहान की मौत है। तो इसीलिए खुदारा आलिम दीन की जो सही आलिम दीन है उनका अदब करें, उनसे दीन सीखें। लेकिन जो गलत बंदे हैं जो नबी पाक की गुस्ताखियाँ करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कुरान को यानी कि मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहता, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। हमारी ज़बानें सड़ जाइए, कोई व्यूज़ का मसला नहीं है, आप मुझे देखें या ना देखें। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हक बोलें, हक के साथ खड़े हो जाएं, बातिल के खिलाफ खड़े हों। अगर मैं गलत चल रहा हूं तो मेरे खिलाफ खड़े हों। मैं बहरहाल एक सियाफ़ी हूं, ना मैं उसका यानी कि साथ दे रहा हूं ना मैं लोगों का दे रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं जो नबी पाक की गुस्ताखी करता है, जो शरीयत ने कहा, इस्लाम ने कहा, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो,
تو اگر گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے، اگر ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں اٹھا کر کہ راجپال گستاخ آیا، اس کے مقابلے میں غازی علم الدین آ گیا، سلمان تصیر آیا، اس کے مقابلے میں غازی ممتاز قادری آ گیا، اسی طرح غازی اللہ پاک پھر پیدا فرمائی دیتا ہے۔ تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گستاخوں کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر اپنی الفاظ کو یوز کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک پتہ نہیں چلتا ہے کہ منٹ کا کہ کب ویڈیو وائرل ہو جانی۔ باقی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ان کے حوالے سے جیسے کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔